ब्राह्मणों के एक समूह में से नागर ब्राह्मण भी होते हैं। इतिहासकार बताते हैं कि इनका मूल आर्य हैं। वे दक्षिण यूरोप और मध्य एशिया से भारत आए थे। वे हिंदू कुश के माध्यम से त्रिवेटप्पा या तिब्बत चले गए। बाद में कश्मीर होते हुए कुरुक्षेत्र के आसपास आकर बस गए। गुजरात के बड़नगर के एक राजा थे जिनका नाम था चमत्कार। अपने जीवन को बचाने के लिए गुजरात के राजा चमत्कार ने ब्राह्मणों के लिए उपहार स्वरूप एक नगर बसाया। एक दिन राजा शिकार के लिए निकला। एक हिरण अपने बच्चे को स्तनपान करा रही थी। राजा ने उस हिरणी के बच्चे को मार दिया। हिरण ने राजा को श्राप दिया, जिसके परिणाम स्वरूप राजा के शरीर पर सफ़ेद दाग हो गए और वह बीमार हो गया। उसी क्षेत्र में ब्राह्मणों का एक छोटा सा गांव था। वहां के ब्राह्मणों ने जड़ी बूटियों के द्वारा राजा को फिर से ठीक कर दिया। राजा ने उन ब्राह्मणों का आभार माना और उपहार स्वरूप उन्हें धन और जमीन देने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उच्च सिद्धांतों वाले उन ब्राह्मणों ने इसे अस्वीकार कर दिया। बाद में रानी उस गांव में आकर उन ब्राह्मणों की पत्नियों से धन और जमीन लेने का अनुरोध किया। रानी के बहुत निवेदन करने पर 72 औरतों में से 68 औरतों ने उसे स्वीकार किया। जो ब्राह्मण परिवार राजा द्वारा दिए गए नगर में रहे, नगर में रहने के कारण वे ब्राह्मण नागर कहलाने लगे। कुछ ब्राह्मण नगर से बाहर अपने आश्रमों में ही रहे, वे वाह्य नगर कहलाए। समय बीतने के साथ कई नाम बदले। यह मदनपुर, स्कंदपुर, अनंतपुर, आनंदपुर, वृद्धनगर और बड़नगर नाम से जाना जाता है। वर्तमान में यह बड़नगर के रूप में जाना जाता है। वराह मिहिर ने अपनी पुस्तक बृहद संहिता में नागरों का उल्लेख किया है। नागर ब्राह्मण विक्रम संवत से पहले ही अस्तित्व में थे। इनके बारे में एक कथा और प्रचलित है। क्रथा नाम का एक ब्राह्मण था जो देवरत्न का पुत्र था। उसका स्वभाव बड़े होते होते क्रूर हो गया। एक बार वह जंगल में जाने पर नाग तीर्थ नामक स्थान पर पहुंच गया। उस समय नाग राजा के राजकुमार रुद्रमल अपनी मां के साथ नगर में टहलने के लिए आए थे। क्रथा का रुद्रमल के साथ आमना सामना हुआ तो क्रथा ने रुद्रमल को एक साधारण नाग समझकर मार डाला। रुद्रमल ने क्रथा से बहुत विनती की कि मैं निर्दोष हूँ, फिर भी आप मुझे क्यों मार रहे हैं। रुद्रमल की इंसानी आवाज़ सुनकर क्रथा चकित हो गया और डर कर वहाँ से भाग गया। रुद्रमल की माँ यह देखकर बेहोश हो गई और जब वह होश में आई तो बहुत रोई। वह जल्द ही अपने पति के पास गई और पूरी घटना सुनाई। पूरे नाग समुदाय वहां इकट्ठे हुए और रुद्रमल के शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। उसके पिता ने यह शपथ लिया कि जब तक वह हत्यारे के पूरे परिवार को नष्ट न कर दे तब तक वह अपने दिवंगत पुत्र को अंतिम श्रद्धांजलि नहीं देगा। उन्होंने अपने पूरे समुदाय के सदस्यों को अपराधी का पता लगाने का आदेश दिया और निर्देश दिया कि श्री हटकेश्वर तीर्थ जाकर क्रथा के सभी परिवार के सदस्यों को मार डालें। इस प्रकार सभी नागरिक चमत्कारपुर गए और क्रथा के परिवार और रिश्तेदारों के घरों पर हमला करके आतंक फैलाया। इन सभी आतंकियों से खुद को बचाने के लिए सभी ब्राह्मण परिवार वन में चले गए। नागराजा ने तब अपने दिवंगत पुत्र को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। ब्राह्मण जंगलों में कब तक रह पाते। उन सभी ब्राह्मणों ने त्रिजट नाम के एक बड़े संत को आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें पूरी कहानी सुनाई। त्रिजट को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त था। ब्राह्मणों को ऐसी दीन दशा में देखकर त्रिजट ने भगवान शिव की पूजा की और ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए प्रार्थना किया। भगवान शिव प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने कहा कि वह नाग समुदाय को नष्ट नहीं कर सकते, हालांकि वे उनमें निहित जहर को समाप्त कर सकते हैं। इसके लिए भगवान शिव ने एक मंत्र दिया। जब इन ब्राह्मणों ने नागर यानी विष नहीं ने मंत्रोच्चारण के साथ अपने घरों में प्रवेश किया तब तक वे काफ़ी वृद्ध हो चुके थे। इसीलिए शहर को वृद्धनगर के रूप में जाना जाने लगा, जो बाद में बदलकर बड़नगर हो गया। ये भी कहते हैं कि भगवान शिव की पूजा में नाग के उच्चतम स्थान पर खड़ा होने वाला समुदाय को नागर के रूप में जाना जाता था, जो नागर के रूप में लोकप्रिय हुए। गुजरात आने से पहले नागर सिंध में रहते थे। सर हेबर रिडले के मुताबिक नागर शक और द्रविड़ की क्रॉस संतानें हैं। डॉक्टर भंडारकर भी यह मानते हैं कि नागरों का जन्म हमारे देश के बाहर हुआ था। नागर पहले कश्मीर आए और फिर वे राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बंगाल, मालवा और गुजरात राज्यों में फैले। कुरुक्षेत्र से पलायन करने के बाद वे पहले आज के आनंदपुर बड़नगर में बस गए थे।
महाभारत में कथा मिलता है कि जब पांडव वनवास के समय पूरे देश में घूम रहे थे, तब एक बार अर्जुन असम पहुंचे। वहां नाग वंश का शासन था। वह नाग राजा की बेटी उलूपी के संपर्क में आए। वे करीब 2 साल तक एक साथ रहे। बाद में अर्जुन ने असम छोड़ दिया। उलूपी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम बभ्रुवाहन रखा गया। समय बीत गया। पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। असम के अलावा देश में कहीं भी यज्ञ के घोड़े को नहीं पकड़ा गया। अर्जुन की सेना और बभ्रुवाहन की सेना में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें भारी जनहानि हुई। अर्जुन को भी बभ्रुवाहन ने मार दिया। बभ्रुवाहन ने अपनी मां उलूपी को अपनी जीत की खबर तथा अर्जुन की हत्या के बारे में बताया। उलूपी खबर की पुष्टि करने के लिए युद्ध के मैदान में आई और अर्जुन की मृत्यु से अत्यंत दुखी हुई। उसने बभ्रुवाहन से कहा कि अर्जुन तुम्हारे पिता थे। तब दोनों ने अर्जुन को पुनः जीवित बनाने का फैसला किया। बहुत पहले उलूपी के पिता ने भगवान शिव की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था तथा भगवान शिव ने जीवन बचाने वाली दवा संजीवनी प्राप्त की थी। उलूपी ने बभ्रुवाहन को बताया कि अगर वह भी इसी तरह तपस्या करता है तो वह भी इस जीवन रक्षक दवा को प्राप्त कर सकता है। बभ्रुवाहन ने ऐसा ही किया तथा दवा प्राप्त कर अर्जुन को पुनः जीवित कर दिया। सभी नगर में एक साथ वापस आए। बभ्रुवाहन के नाना नाग राजवंश के प्रमुख थे और उनका नाम हाटक था, इसलिए हाटक के देवता हाटकेश्वर के नाम से जाने जाते थे। जिस शिवलिंग के समक्ष हाटक तथा बभ्रुवाहन ने तपस्या की थी वे हाटकेश्वर कहलाए। नागर ब्राह्मण समाज के कुल देवता हाटकेश्वर महादेव हैं, जो गुजरात में शंख तीर्थ के पास बड़नगर में विराजित हैं। ब्रह्मा जी ने हाटक यानी स्वर्ण से शिवलिंग बनाकर उसका पूजन किया और हाटकेश्वर तीर्थ स्थल स्थापित किया। उन्होंने गुजरात के उस क्षेत्र के ब्राह्मणों को हाटकेश्वर महादेव की पूजा करने की प्रेरणा भी दी। ब्रह्मा जी बोले, मैंने आज यहाँ स्वर्ण निर्मित शिवलिंग का प्रतिष्ठापन किया है। इस पूजन से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति होगी। हाटकेश्वर के दर्शन करने और उस तीर्थ में स्नान करने से राजा त्रिशंकु चांडाल श्राप से मुक्त हो गए थे। नागर ब्राह्मणों की देवी का नाम भागरी देवी है। नागर ब्राह्मणों के उपनाम में आवासिया, अंजारिया, अंतानी, ओझा, खारोड, घोड़ाधरा, छाया, जठल, जोशीपुरा, नानावती, मांकड़, बांसवाड़ा, याज्ञिक या जानी होता है। इनके कुछ नाम पारिवारिक वंशावली से भी प्राप्त होते हैं, जैसे अंतानी, अनंतानी, भवानी, भयानी, किकाड़ी, मकनानी, प्रेमपुरी, ऋणदानी, सवानी और भी इनके बहुत से कुछ उपनाम होते हैं।